जय माता दी भक्तों सबको। नवरात्रि का एक विशेष पर्व है जो माँ दुर्गा की उपासना के लिए समर्पित है और यह पर्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि संस्कृति और सामाजिक महत्व का भी पर्व है। इस पर्व के दौरान देवी दुर्गा की उपासना करते समय भक्तजन विभिन्न अनुष्ठान और पूजा विधियों का पालन करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ का महत्व है। दुर्गा सप्तशती जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है में 700 श्लोक होते हैं जो माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की महिमा का वर्णन करते हैं। इस लेख में हम दुर्गा सप्तशती के पाठ के 5वें अध्याय का विश्लेषण करेंगे जिसमें माँ दुर्गा के शक्तिशाली और महान स्वरूप का वर्णन है। यह अध्याय विशेष रूप से माँ दुर्गा के महाकाल रूप और उनके अनुग्रह के लिए समर्पित है। दुर्गा सप्तशती का महत्व पाठ करने से इसका भक्त को न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि यह मानसिक शांति और समृद्धि का भी कारण बनता है। इस पाठ से माँ दुर्गा के रूपों का वर्णन होता है जो विभिन्न कठिनाइयों और संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। पाठ का उद्देश्य क्या है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। ये पाठ आत्मिक शुद्धि, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। दुर्गा सप्तशती का पाठ 5वां अध्याय माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों को वर्णन करता है। इसमें श्लोकों के माध्यम से माँ के विभिन्न नामों, रूपों और उनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर हम इस अध्याय के प्रमुख श्लोकों का विश्लेषण करेंगे। महाकाली का वर्णन। 5वें अध्याय में सबसे पहले महाकाली का उल्लेख होता है। महाकाली का अर्थ है काल से परे। ये शक्ति का प्रतीक है और संहारक के रूप में पूजी जाती है। भक्तों का मानना है कि महाकाली की कृपा से वे सभी बुराइयों और अंधकार से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका श्लोक क्या है और श्लोक बोलना चाहिए हमें इसकी पूजा के लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। यह श्लोक भक्त को शक्ति प्रदान करता है और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। दुर्गा का रूप इस अध्याय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माँ दुर्गा का वर्णन करता है और जो एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में विद्वान है, वे राक्षसों का संहार करने के लिए सुसज्जित है। इस श्लोक में का अर्थ है जो माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करता है उसके जीवन में शुभता, स्वास्थ्य और धन की कोई कमी नहीं होती। भद्रकाली का पूजन। भद्रकाली जो दुर्गा का एक और स्वरूप का वर्णन है इस अध्याय में किया गया है। इनका पूजन करने से भक्तों को मानसिक और शारीरिक बल मिलता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यह श्लोक धन और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। मानसिक शक्ति की प्राप्ति के लिए इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों को मानसिक शक्ति और साहस देती है और माँ दुर्गा का संहारक रूप भक्तों के लिए संकट मोचक होता है। जो इस रूप की उपासना से भक्त कठिन परिस्थितियों से निकलने के बाहर आकर सक्षम होते हैं। दुर्गा गंगे यत्र सर्वे गणते भूतलम। यह श्लोक बताता है कि सभी प्रकार की संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं और दुर्गा के पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय न केवल माँ दुर्गा की महिमा का बखान करता है बल्कि भक्तों को मानसिक
और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। इस अध्याय का पाठ करते समय भक्त को एकाग्रता से ध्यान करना चाहिए और माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखना चाहिए। इस नवरात्रे में जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो हमें माँ दुर्गा के गुणों का ध्यान रखते हुए उनके प्रति अपनी भक्ति और गहरा करना चाहिए। इस प्रकार हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं बल्कि एक सच्चे भक्त के रूप में माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में माँ दुर्गा की आराधना से हमें शांति, समृद्धि और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यह नवरात्रि हम सभी के लिए एक नया आरंभ लेकर आए जिससे हम सभी अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता का अनुभव कर सकें। बोलो जय माता दी, जय माता दी।